एक पत्र की कीमत तुम क्या जानो। मेरा तो सबसे पहला रिएक्शन यही था जब मैंने ये खबर देखी कि भाई राजधानी दिल्ली में स्थित प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ने पहले सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी को एक रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट इस बात की है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो अपने वक्त पर पत्र लिखे थे और फिर जिनको सोनिया गांधी ने अपने पास रख लिया था, वो अब आप वापस कर दीजिए। देखो यार, यहाँ एक या दो नहीं बल्कि 51 कार्टन भर के देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने जो पत्र लिखे थे उनकी बात हो रही है। लेकिन फिर सोनिया गांधी पत्र क्यों नहीं लौटा रही और बीजेपी भी इस मामले में क्यों कूद पड़ी है? तो मैं यानी आपकी अपनी प्राची खंडेलवाल आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी PMML ने राहुल गांधी को एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट की है। ये रिक्वेस्ट भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्रों को वापस लौटाने की है। बता दूं कि ये वही पत्र है जो 2008 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को यूपीए सरकार ने सौंप दिए थे, वो भी उनकी ही रिक्वेस्ट पर। देखिए, रिपोर्ट्स तो ये कह रही है कि इन पत्रों को 1971 में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी को सौंप दिया था। यहाँ ये भी जान लीजिए कि PMML का नाम पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी था। तो 2008 में इन पत्रों को 51 बक्सों में पैक करके सोनिया गांधी को दे दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोनिया गांधी ने ही इस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी। अब PMML के मेंबर रिजवान कादरी ने राहुल गांधी से रिक्वेस्ट की है कि या तो ये सारे ओरिजिनल पत्र सोनिया गांधी से वापस मंगवाए जाए या फिर उनकी डिजिटल या हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए और हमें सौंप दिया जाए। ये रिक्वेस्ट इसलिए भी हो रही है क्योंकि दोस्तों, इन पत्रों को ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब इन पत्रों में नेहरू ने कई बड़े लोगों को पत्र लिखे थे, जैसे एडविना माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली और कई अन्य नामचीन हस्तियां। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कुछ रिपोर्ट्स और यहाँ तक कि एडविना माउंटबेटन की बेटी पामेला हिक्स ने भी अपनी किताब में ये लिखा था कि नेहरू और एडविना के बीच एक गहरा रिश्ता था, लेकिन अफेयर नहीं था। तो अब सबको ये जानना है कि नेहरू ने एडविना को पत्रों में ऐसा तो क्या लिख कर दिया था। देखिए, PMML का कहना है कि ये पत्र भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर पर अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं और इन्हें म्यूजियम में लौटाना बेहद ज़रूरी है ताकि ये रिसर्चर्स और स्कॉलर्स यानी विद्वानों के लिए उपलब्ध हो सके। हालांकि दूसरी ओर PMML ने ये भी माना है कि इन दस्तावेजों का नेहरू परिवार के लिए व्यक्तिगत महत्व हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक भलाई के लिए इन्हें वापस लौटाना ज़रूरी है। अब देखिए, जैसा कि PM मोदी हमेशा नेहरू को अपने तरीकों से याद करते रहते हैं, तो इस मुद्दे पर भी राजनीति तो होनी ही थी। तो बीजेपी भी इस मुद्दे पर कूद पड़ी है। बीजेपी ने गांधी परिवार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने X पर लिखा कि आखिर नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को ऐसा तो क्या लिखा जो इसे छिपाने की जरूरत पड़ी, और क्या राहुल गांधी इन पत्रों को वापस लाने के लिए कुछ करेंगे? इनके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी 51 बक्सों में नेहरू के लिखे पत्र लेकर चली गई। इनमें एडविना माउंटबेटन को लिखे पत्र भी शामिल हैं। वैसे यार, ये पूरा विवाद अब इतिहास और राजनीति के टकराव में बदलता दिख रहा है। सवाल ये है कि क्या नेहरू जी के ये ऐतिहासिक पत्र वापस आएंगे और क्या इनसे बीजेपी जैसे बोल रही है वैसे भारतीय इतिहास में छुपी हुई चीज़ों के बारे में पता चल पाएगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेजों को सार्वजनिक होना चाहिए या फिर परिवार के पास ही रहना चाहिए? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।